मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली दे रहे हैं। हे महामंद बुद्धि, अब तुम 55 साल के हो गए, दुश्मन की मां भी सामने आ जाए उसको भी प्रणाम किया जाता है। आपकी दादी की आत्मा रो रही होगी आज। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी कि राजनीति में प्रियंका गांधी आए। और देखिए, बांग्लादेश में भी बहुत हिंदू थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 1947 में पाकिस्तान में भी बहुत हिंदू थे। आज वहाँ हिंदुओं की स्थिति क्या है? तो जो कारण पाकिस्तान में रहे, जो कारण बांग्लादेश में रहे, वही कारण है जिनकी वजह से संभल से हिंदू भागा। और मुझे लग रहा है कि अगर आंख नहीं खुली, देश के लोगों की आंखें नहीं खुली, तो ये पूरा देश ही संभल बन जाएगा। इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? इसमें तो हिंदुओं का गुनाह है। आंख तो हिंदुओं ने बंद कर रखी है। संभल में आज जीना दुश्वार है, वहाँ मंदिर बनाना भी दुश्वार था। श्री कल्की धाम का निर्माण हो, ऐसा हम चाहते थे। श्री कल्की धाम के निर्माण की जब हमने घोषणा करी तो उस पर पाबंदी लगाई गई। वो तो भला हो भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आकर श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। लेकिन अगर हिंदू ना जागा, हिंदुओं की आंखें नहीं खुली, तो ये सारा देश ही संभल बन जाएगा। एक संभल का विषय नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा वहां चिल्ला रहे हैं। जिन लोगों की आंखें खुल गई हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंख बंद किए बैठे हैं। देखिए, मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली दे रहे हैं। मैं इन महामंद बुद्धि सिंह से कहना चाहता हूं, मूर्खाधिराज, हे महामंद बुद्धि, अब तुम 55 साल के हो गए, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि ये भारत है, यह मां की पूजा होती है। इस देश को मां कहा जाता है, भारत माता की जय बोला जाता है। दुश्मन की मां भी सामने आ जाए उसको भी प्रणाम किया जाता है। शत्रु की मां के पैर छू के उससे आशीर्वाद लिया जाता है। आपको यह समझ में नहीं आया? रोज नरेंद्र मोदी को गरियाते हो, पेट नहीं भरा अभी गाली देते देते, उनकी मां को गाली देना शुरू करा दिए हो। इंदिरा गांधी जी की आत्मा रोती होगी, आपकी दादी की आत्मा रो रही होगी आज। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी कि राजनीति में प्रियंका गांधी आए। प्रियंका गांधी राजनीति में आए, ये इंदिरा गांधी चाहती थी। शायद उन्होंने पूत के पांव पालने में देख लिए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और नेशनल हेराल्ड में कोई व्यक्ति अभी तक जेल नहीं गया है, तो इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कुछ इलेक्शन पे असर पड़ेगा इसका? देखिए, यात्रा की एक आत्मा होती है और राहुल गांधी जी की यात्रा में आत्मा नहीं है। बिहार में जिन लोगों को वो बुला रहे हैं वो तो सब वो हैं जो बिहारियों को गाली देते थे। स्टालिन बिहारियों को खदेड़ने की बात करते हैं, और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वो बिहारियों को गाली देते हैं, दोनों मंच पे थे। अब राज ठाकरे को और बुला ले राहुल जी, तो राहुल गांधी जी राज ठाकरे को बुला के बिहारियों को गाली दिलवाएं। तो मुझे
मुझे लगता है ये जो यात्रा है इसमें आत्मा नहीं है, और बिना आत्मा के शरीर शव हो जाता है। तो इस यात्रा का कोई प्रभाव बिहार की राजनीति पे पड़ने वाला